नमः। अस्मद्श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीरामानुजाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यो नमः। मातुपितृचरणकमलभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरम् एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उददिवाकरनिभोजलोज्जिकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरम् तत्पदं दर्शनं नेम तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयत जयत देवो देवकी नन्दनोऽहम् जयत जयत कृष्णो विष्णु वंश प्रदीपः जयत जयतु मेघ श्यामलांग कोमलांगम जयत जयत पृथ्वी भारनासो मुकुंदम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत् सखा रामचन्द्रः सर्वस्तमे रामचन्द्रो दयालु नान्य जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंद वीर जानकी शोकिनाशनम् कपीशमदहंतारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पुंगं लयते गिरि यकृपातहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुएक इनके पद वंदन किए नासक विघ्न अनेक। बोल राम कथा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम नाम महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। अपने अपने मातु पिता की जय। अखिल ही प्रत्यनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुण 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 निलय कौसल्यानंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लवणय सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौसल्यानंदन वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधेय वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भागवती भास्वती परा माँ जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतल का विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी जानकी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। इन दोनों युगल सीताराम चंद्र भगवान के चरण कमलों में कोट कोट नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया को कोट कोट प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। सुपस्थित श्री भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण मंदाकिनी श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प
अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। जब हमारे जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम सबको यह भागवत रूपी गंगा को श्रवण करने का मौका मिलता है, सुनने का और पढ़ने का, और हमें सीखने का, गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की यह कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। यह कथा कब प्राप्त होती है? कहते हैं जब कृपा में भी कृपा हो जाए, उसे कहते हैं विशेष कृपा। यह विशेष कृपा कब होती है? भगवान शंकर ने मैया पार्वती से यही कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देहि एहि मारग सोई। ऐसा एक होती है सामान्य कृपा। सामान्य कृपा से संसार मिलता है, संसार का सुख मिलता है, वैभव मिलता है। सामान्य कृपा से रुपया पैसा मिलता है, लेकिन कथा नहीं मिलती। कथा कब मिलती है? जब प्रभु की कृपा हो, क्योंकि कृपा में भी कृपा हो, तब जाकर के हम सबको यह भगवान की कथा मिलती है। क्योंकि कहा गया बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्योंकि हमने मानव का शरीर जो धारण किया है, बड़े भाग्य से मिलता है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब यह जाकर के 83,999 बार अन्य योनियों में जन्म मिलता है, एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है, जिसको हम पाकर के भी उस जीवन को धन्य नहीं बना पाते। जीवन को धन्य, क्योंकि भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, सुनते नहीं। और भगवान की कथा को सुनना और श्रवण करना, सत्संग करना, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देहि एहि मारग सोई। भगवान की कृपा भी तभी होती है जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। और यह सौभाग्य हमें तभी मिलता है जब गुरु का और किसी संत का सानिध्य मिल जाए। और गुरु की तो हमारे ऊपर कृपा चल ही रही है, और हमारे बड़े भाग्य हैं जो गुरुदेव भगवान हमको यह कथा सुना रहे हैं। क्योंकि बिना कृपा के कृपा नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहु विधि सब संता। कि हरि अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। उसकी कथा भी अनंत है। सब महापुरुष संत कहते हैं कि भगवान की कथा से भव सागर पार होता है। क्योंकि रघुनाथ जी के चरित्रों को करोड़ कल्पों में भी नहीं पाया जा सकता। क्योंकि भगवान शंकर कहते मैया पार्वती से भी कि देवी, मैंने यह प्रसंग ज्ञानियों से सुना, मुनियों से सुना। भगवान की माया मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की ये कथा बहुत ही दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिल पाती है। हमारा पहले वक्तव्य चल रहा था कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव सुत जिय कहली का। सज्जनों, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नियों ने धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का सुयश गान करते हैं, क्योंकि इन्हीं महाराज मनु से मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ। इसीलिए हम सभी मनुष्य कहलाए। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है, हमने अभी बताया था, मनुष्य का जो जन्म, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी है। हम सब भगवान की ही संतान हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हम मनु की संतान हैं, क्योंकि मनुष्य जो है मनुष्य ही बने हुए हैं। क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो हम सब जीव को इस प्रकार बनाया कि मनुष्य जब भागवत में आता है, जब मनुष्य मां के गर्भ में होता है तो उल्टा होता है, और जब वो भगवान जब जिस समय वो पैदा भी नहीं होता तो भगवान से वो प्रार्थना करता, प्रभु हम जब जाएंगे तो सिर्फ आपका ही भजन करेंगे। लेकिन ऐसा वो करता नहीं, क्योंकि वहां तो प्रभु से कहता है आपका ही गुणगान करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य संसार में आने के बाद संसार में ही फंस जाता है और फंसा रहता है, और फंसे फंसे रह कर के भी भगवान का भजन सत्संग कीर्तन नहीं कर पाता। क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्योंकि यह बड़े भाग्य से मिला हुआ है। क्योंकि हम सब लोग समझते हैं कि हमें ये मनुष्य का जन्म जो है, कहते हैं हर योनि में पेट दिया है, लेकिन इंसान का मनुष्य का एक ऐसा पेट है, कीट पक्षी जीव जंतु पशु पक्षी सब अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का एक ऐसा पेट है जो कभी भरता ही नहीं, कभी नहीं भरता। क्योंकि भोजन से तो भर जाएगा, लेकिन इस जो संसार रूपी भव सागर में मनुष्य जो फंसा हुआ है, इससे कभी नहीं। कहते हैं अगर पैसा भी उसके पास आ जाए, धन भी उसके पास काफी आ जाए, फिर भी वो यही सोचता है कि और मिले और मिले। क्योंकि ऐसे फंसा हुआ मनुष्य जीव जो है कुछ नहीं कर सकता। संतों के पास जाएं, संतों का स्वभाव बिल्कुल सरल होता है, क्योंकि संत भी भगवंत का ही रूप होते हैं। और हमारे गुरु जी तो ऐसे विचार हैं कि हमको राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है भगवान के चरणों में लगाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा हमारा सौभाग्य, हमें बड़े भाग कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा। क्योंकि गुरु का अगर सही सानिध्य मिल जाए तो वो रास्ता कभी भटक नहीं सकते। रास्ता तभी भटका जाता है जब हमें सही सलाह देने वाला न मिले। हम तो लोग ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं, ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वृंदावन से हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से गुरु जी जुड़े हुए हैं, और हम सब लोग गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं। तो भगवान के जो चरणों से जुड़ जाता है वो भगवान के चरणों से ही जोड़ने का प्रयास करता है। क्योंकि भगवान सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं और गुरु भी अपने भक्त पर सदैव रक्षा करते हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव और गुरु का स्वभाव बड़ा सरल होता है। क्योंकि सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, संत जो पक्का होगा वो वस्त्र नहीं पहनता। क्योंकि आज भी हमने देखा गंगा मैया के तट पर कई संत ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर जो है इस प्रकार तपा दिया है कि ना उन्हें सर्दी लगती है और ना उन्हें गर्मी लगती है। क्या होता है, अपने मन को भगवान के चरणों से लगा दिया। जो भगवान के चरणों में मन को लगा देते हैं तो उन्हें किसी वैराग्य की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से हम सब स्वयंभू मनु की संतान हैं। बहुत समय तक राज्य किया तब और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। एक बार एकांत में बैठे हुए थे और गहरे विचार में डूब गए और सोचने लगे। क्या सोच रहे थे? होए न विषय विराग भवन, बसत चौथपन,
हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भगत बिन। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते हुए भी बहुत सा समय बीत गया, वृद्धा अवस्था में घेर लिया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। देखिए कितनी बढ़िया बात है। होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। जन्म लिया, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान का सत्संग नहीं किया। भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जाता है। भगवान का भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, और यूं ही जन्म लेते हैं। लेते लेते बुढ़ापा आ जाता है। कब कब पता नहीं चलता, कभी नहीं पता चलता। लेकिन फिर भी कहते हैं मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, जिसमें से 50 वर्ष वो सोने में बिता देता है। बचते हैं 50 वर्ष। उस 50 वर्ष में 25 वर्ष मनुष्य अपना जीवन गृहस्थी में लगा देता है। बचते हैं 25 वर्ष, उसमें शादी विवाह बच्चे, उसके बाद कमाई भी करता है। तो भगवान का भजन कब करता है? भगवान के भजन के लिए समय ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जीव संसार में फंसने के बाद भक्ति कर ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी भगवान का भजन करें। सज्जनों, यह केवल मनु महाराज की किस्सा नहीं है, हम सबका यही हाल है। पूरा जीवन घर गृहस्थी में गवा देते हैं, लेकिन भगवान की सुध नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कहा गया है, पेट में पौड़ पुन पौड़ मही, पालन पौड़ के बाल कहाओ। और जान भयो ये पुति संग पौड़ो, और पौड़त पौड़त जान गवाई। क्षीर समुद्र में पौड़न हार को, न तेने कहूँ ध्यान लगायो। और पौड़त पौड़त ही अब चिंता में पौड़न के दिन आयो। कि पेट में पौड़ पुनि पौड़ मही, पालन पौड़ के बालक पहायो। पूरा जन्म घर गृहस्थी में बिना, पूरा जीवन घर गृहस्थी में बिता देते हैं और सोने में बिता देते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। वह फिर महाराज दुख को प्राप्त होता है, क्योंकि दुख भी यही है। इस संसार में ही दुख है और इस संसार में ही सुख है। सुख तो हम ढूंढते हैं और दुख आ जाता है तो जो सुखी होता है उसको कोसते हैं, क्योंकि दुख भी हम खुद का अपना बनाते हैं और सुख भी स्वयं ही बनाते हैं। अब जीवन हमें निर्वाह करना है कि दुख में जिए कि सुख में जिए। मनु जी महाराज ने ऐसा विचार करके अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन में चले जाते। देखिए पहले क्या था, भगवान का भजन लोग करते थे। घर में जब मन नहीं लगता था तो मंदिरों जाते थे, मंदिरों में नहीं लगता था एकांत गंगा जी के तट, जमुना जी के तट, काशी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में, जहां मन लग जाता है वहीं पहुंच जाते हैं। और एक बात आपको बताएं यहां पर कि लोग पहले माता पिता की सेवा करते थे, और जो माता पिता की सेवा करता था उसे कहीं तीर्थ जाने की
जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान शंकर, मैया पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा जो सबसे पहले भ्रमण करके आ जाएगा वो ही बड़ा है। गणेश और कार्तिकेय में जो सबसे पहले इस सृष्टि का भ्रमण करके जो आ जाएगा वो व्यक्ति सबसे बड़ा है। तो कार्तिकेय जी तो चले गए भ्रमण के लिए, लेकिन गणेश भगवान ने क्या किया, माता पिता की परिक्रमा लगाकर और खड़े हो गए, पैरों को प्रणाम किया, कहा पिताजी हम पूरे जगत की परिक्रमा लगाकर आ गए हैं। तो भगवान शंकर ने कहा गणेश जी तुम तो गए नहीं। तो कहा पिताजी आपके चरणों में और माता जी के चरणों में ही आप ही हमारी पूरी सृष्टि है, हम क्यों जगत को घूमे। तो ऐसे पहले क्या था, लोग माता पिता की सेवा करते थे, अब तो बना दिए गए अनाथालय। लोग क्या करते हैं, वृद्धावस्था आई नहीं अनाथालय में छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो माता पिता को अपने अनाथालय छोड़ते हैं उनका जीवन कभी कभी भी उनको सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि जो माता पिता हमें जन्म दिए हैं उनको हम अनाथालय छोड़ते हैं तो ऐसे जीव कभी कहीं भी सराय नहीं जाएंगे। ऐसे जीवों, ऐसे मनुष्यों का कभी उद्धार नहीं होगा, चाहे भगवान का भजन कितना भी करो। जो माता पिता की सेवा नहीं करते उनका कभी उद्धार नहीं। चाहे लंगर आप कितने भी चलाओ, भंडारे कितने भी करो, घर में माता पिता अगर भूखे बैठे हैं तो उस लंगर का कोई औचित्य ही नहीं, क्योंकि माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है। और जो माता पिता की सेवा कर लेता है, गुरु की सेवा कर लेता है, संत की सेवा कर लेता है, उसे तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान तो यही है। तो कहते हैं सुख भी यही है और दुख भी यही है। अब हमें निर्वाह कैसे सुख दुख को करना है, कैसे सुख लेना है और कैसे दुख को लेना है। दुख भी यही लेना है और सुख भी। कहते हैं स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। हम आपको कैसे भोगना है ये हमें हमें हम सबको ज्ञात करना है, हम सबको उसका निर्वाह करना है। क्योंकि भगवान का भजन करें, माता पिता की सेवा करें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि परम श्रेष्ठ यही कहते हैं, परमात्मा यही कहते, संत यही कहते हैं। क्योंकि कहा गया है तीर्थ परम नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर से चले मुनि राजा। महाराज मनु नेमिसारण में पावन भूमि पर गए और जहां पर अनेकों सिद्ध मुनि वास करते थे। रास्ते में ऐसी शोभित हुई जैसे ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए हुए है। देखिए यहां पर भी कितनी अच्छी बात आती है कि तीरथ परम नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, पसै तहां मुनि सिद्ध समाजा, और तहां ही हरस चले मुनि राजा। क्योंकि भगवान को यह शरीर हमारा जो है भक्ति ज्ञानमय है। अब हमें करना क्या है, गोमती नदी के किनारे पहुंचे तो निर्मल जल में हर्षित होकर स्नान किया। कहते भगवान क्या है, भगवान निर्मल, क्योंकि कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए, और जो निर्मल मन से भगवान को सुमिरते हैं उसका सदैव कल्याण होता है। और निर्मल मन जिसका नहीं होता है, कठोर मन से करते भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान उसी को स्वीकार करते हैं जिसका मन निर्मल होता है।
और भगवान के चरणों में जिसका मन लगा रहता है, भगवान से ऐसे करिए जैसे भाई बहन का नाता, पिता पुत्र का नाता, माता बेटे का नाता, भगवान से ऐसे स्नेह करिए जिस प्रकार हमें 3 बार भूख लगती है, भगवान भी 3 बार उन्हें भी भोजन कराए। ये नहीं भगवान मंदिर में बैठे हैं और उनकी दीपक जला दिया, 2 दाने मिश्री के, उस पे भी चींटियां लग रही, क्योंकि भगवान का भजन करिए। भगवान को अगर घर में रखा है तो उनको इस प्रकार से निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने क्या कहा, निर्मल मन, अपना निर्मल मन करिए, जो अपना खाएं वो भगवान को खिलाएं, भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद खुद को पाए तो वो प्रसाद जो है किस कैसा भी होगा तो वो प्रसाद रूपी हो जाएगा। मीरा ने जहर का प्याला भगवान को अर्पित करके पी लिया तो वो जहर का प्याला भी अमृत बन गया। तो इसलिए जो भगवान को पहले अर्पण करो, चाहे वो वस्त्र लाओ, चाहे वे भोजन लाओ, चाहे वो कुछ भी हो, सबसे पहले भगवान को अर्पण करके और खुद स्वीकार करो। फिर होता क्या है देखिए, ज्ञानी मुनि और सिद्ध लोग राजा को धर्म धुरंधर और राजवर्षी जानकर मिले। ऐसे समाज में ऐश्वर्य का मान नहीं है, धर्म और ज्ञान का मान है, क्योंकि धर्म भी वही है, धर्म हम जो करते हैं वो धर्म है, और ज्ञान वो है जो गुरु से मिलता है, उसको ज्ञान कहते हैं। धर्म करते रहिए और ज्ञान गुरु से लेते रहिए। ज्ञान का मान है जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, राजा रानी को मुनियों से सब कुछ आज्ञा कराई और द्वा अक्षर मंत्र का जप किया, क्योंकि द्वाक्षर मंत्र का जप किया। कहते हैं द्वा अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकजरु दंपह मन अति लाग। द्वाक्षर मंत्र का जाप किया, क्योंकि कहते हैं द्वाक्षर मंत्र से भगवान का नाम भी द्वाक्षर मंत्र से ये राम, क्योंकि भगवान का नाम जितने अक्षर से है और शरीर भी हमारा उतने ही शब्दों से बना। राम 2 शब्दों से है तो हमारा पूरा शरीर जितना है वो 2 शब्दों से ही बना हुआ है, चाहे ऊपर से लो और चाहे नीचे से। ऊपर सर, बाल, नाक, कान, पेट, पीठ, हाथ, पैर, पूरा शरीर भगवान के 2 नाम का है, तो 2 अक्षर से पूरा शरीर हमारा बना हुआ है। इसलिए भगवान का चिंतन करिए, भजन करिए, भक्ति करिए, जिससे हमारा कल्याण हो। क्योंकि कहते हैं, हम कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर का ही अंश हैं। मानने को मानो और नहीं मानने को मत मानो, चाहे कुछ भी करो, भगवान का भजन के लिए थोड़ा समय निकालो, जिससे हमारा कल्याण होगा। और कल्याण तभी होगा गुरु, पिता, माता और संत का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और हमें तो गुरु जी का आशीर्वाद मिल ही रहा है, और हम सबको जितने लोग जुड़े हुए हैं गुरुदेव का आशीर्वाद प्रॉपर मिल रहा है। तो गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम सबका कल्याण है। अब कल्याण भी क्यों ना हो, गुरु जी का आशीर्वाद है, उनसे हमारा कल्याण भी है। क्योंकि हम लोग जो समय 1 आध घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का जो गुरु जी के माध्यम से देते, इससे हमारा कल्याण अवश्य ही है, और कल्याण अवश्य ही है। समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को भी विराम देंगे, क्योंकि समय भी देखना है और समय के साथ साथ हम सबको चलना है। और गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम वंदन। एक छोटी सी 2 लाइनों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आज जो चल रहा है, आज के प्रसंग में, आज जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान परम कुटी को बना रहे हैं, उस परम कुटी के बनाते हुए क्या हुआ, देवता किन्नर सभी भगवान की सहायता के लिए आते हैं।
तो यही कहते हैं, पत्ता पत्ता तिनका तिनका, पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं प्रभु, जोड़ते जाते हैं। और महलों के बासी जंगल में और परम कुटी बनाते हैं भैया, परम कुटी बनाते हैं। राजमहल में पाया जीवन, फूलों में लालन पालन है, फूलों में लालन पालन है। राजमहल के त्याग सभी सुख और त्याग, और राजमहल के त्याग सभी सुख, त्याग अयोध्या त्याग सिंहासन, त्याग अयोध्या त्याग सिंहासन। कर्मनिष्ठ हो अपना अपना, कि कर्म निष्ठ हो अपना अपना, धर्म निभाते हैं भैया। महलों के बासी जंगल में परम कुटी बनाते हैं, परम कुटी बनाते हैं। कहते हैं देवता देव सभी आकर अपना अपना भेष बदल कर भगवान की सहायता करते हैं। कहते हैं देवों ने आकर भील की रात को, देवों ने आकर भील की रात का भेष बनाकर, परम कुटी रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ सजा कर। ओ परम कुटी रहने को प्रभु को रख दी हाथों हाथ सजा कर। सिया राम की सेवा करके, कि प्रभु राम की सेवा करके, और सब पुण्य कमाते हैं भैया, सब पुण्य कमाते हैं। महलों के रहने वाले जंगल में परम कुटी बनाते हैं। विधाता तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं भैया, समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं, बन को जाते हैं। महलों के रहने वाले, महलों के रहने वाले जंगल में परम कुटी बनाते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय बहुत गुरुदेव भगवान। बहुत सुंदर संजीव जी, बहुत अच्छा आपने गाया राम कथा को। बहुत अच्छा स्वर है आपका, स्वर और ठाकुर जी के प्रति जो अनुराग है बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। प्रभु कृपा हमेशा बनी रहे आपके ऊपर।